जय श्री कृष्ण दोस्तों। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में वैसे तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश हैं। वो स्वयं प्रकाश हैं, वो स्वयं वायु में स्पर्श हैं, वो हर जगह हैं, वो कण कण में हैं। इसलिए उनके बारे में कुछ कहना मतलब सूर्य को प्रकाश दिखाने जैसा ही है। तो भगवान श्री कृष्ण की कुछ गीता की कुछ बातों की हम लोग जिक्र कर लेते हैं, जिनने हमारे जीवन को, जिन सिद्धांतों ने हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। यहाँ तक कि ये जो सिद्धांत हैं, ये मानव जीवन के बहुत ही अद्भुत अनमोल सिद्धांत हैं, जो लगभग जीवन की सभी समस्याओं का वर्णन करते हैं। ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति का जीवन है, कैसी समस्याओं में से चलता है, कैसी समस्याएं कभी कभी व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं, और उन समस्याओं के समाधान का जो जिक्र है वो गीता में किया गया है। इससे पहले बालपन की कुछ बातें हम लोग भगवान श्री कृष्ण की याद कर लेते हैं, कि जैसे हम लोग बचपन में कहते थे कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो कितना गजब लगता था कि हम जब भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ सजती थी, है ना, जगह जगह महोत्सव मनाए जाते थे, हम खुद उसमें रुक कभी कभी भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। उन बचपन की स्मृतियों को आप याद करिए, कितना अच्छा लगता था जब कोई कृष्ण बनता था, कोई कुछ बनता था, कोई कुछ बनता था, कोई भगवान कृष्ण बनता था। जगह जगह पर सेलिब्रेट किया जाता था, गाने होते थे, डांस होते थे, जबरदस्त तरीके से हम जन्माष्टमी को मनाते थे। अब हम लोग खुद बड़े हो गए हैं, हो गए कि नहीं हो गए? तो अब देखिए कि बचपन की बातें उनकी याद करिए जरा, कि माखन किस प्रकार से वो अपने दोस्तों के साथ जाकर के माखन चुराते थे, है ना, और किस मासूमियत के साथ यशोदा माँ से बोलते थे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो का, मैं तो बिल्कुल माखन नहीं खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जी ने खाया होगा सो खाया होगा, कम से कम मैंने तो नहीं खाओ। और अपनी पूरी गैंग के साथ चल लेते थे, चलो आज वाली हड़िया उठाने होते से, चलो आज वाली हड़िया उठाने, आज वो हड़िया से दिखन तना कितना माल है वो हड़िया में, है ना। और वहाँ की जो ग्वालाएं थीं, गोपियाँ थीं, उनकी तो नाक में दम करके रखा था एकदम, कि बिल्कुल ये मटकी लेके गई नहीं कि अपनी गुलेल से सीधे मारो मटकी फूक जाए। तो उनका ये बचपन का रोल देखिए, कितना मतलब लुभावना, कितना अच्छा रोल उन्होंने, जो बचपन में उनका जो बचपन की जो उनकी चीज़ें हैं वो कितनी प्रशंसा करने वाली हैं और कितनी मन को लुभाने वाली हैं। दैट इज द पर्टिकुलर वर्ड, मन को लुभावने वाली हैं। इसके बाद देखो ग्वालाओं के साथ मित्रता देखिए उनकी, बाद में हम सुदामा के साथ उनकी मित्रता देखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उनका राधा के साथ प्रेम देखिए, है ना, मीरा के साथ एक ये वो गाना आप सभी लोगों ने सुना होगा कि दोनों ही कृष्ण की दीवानी, एक ने कृष्ण को चाहा, एक ने कृष्ण को पाया। राधा को देखिए और जो भी उनकी इतनी सारी प्रेम करने वाली जो उनकी गोपियाँ थीं, ग्वालाएं थीं, तो कृष्ण भगवान को देखिए किस प्रकार से वो रोल प्ले कर रहे हैं। वो बचपन में ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जैसे पर्वत को उठा लेना, है ना, वहाँ जाकर के सांप के जो फन है उस पर डांस करना। तो ये क्या है? और बचपन में ही उनकी ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जो जिस प्रकार से वो अपने मुंह के अंदर अपनी माँ को बोलते हैं, माँ मैं तो नहीं माखन खायो, माटी खायो। बोले क्यों नहीं माटी खायो, दिखाओ तुम माटी खा रखे हो। बोले मैं नहीं माटी खा रखा हूँ। बोले दिखाओ खा रखे हो माटी। तो बोले नहीं, मैं जब माटी खा ही नहीं रखा हूँ तो क्या, जब मैं माटी नहीं खा रखा हूँ तो मैं कहाँ से दिखाऊं। बोले नहीं खा रखा है तो दिखा नहीं है मुँह पे माटी। तो फिर माटी जैसे ही वो करते हैं तो उनके मुंह के अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे जाता है। तो कुछ चीजें तो हैं। उनका जन्म देखो कहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से उनको वहां से ला करके दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है ना। यशोदा माँ के यहाँ जन्म हुआ, यशोदा माँ ने पाला, वहाँ दूसरी जगह उनका जन्म हुआ, है ना। किसी के गर्भ से जन्म हुआ, कोई उनका पालन पोषण कर रहा है। तो ये चीज़ें देखो आप, उनकी बचपन की स्मृतियों के बारे में देखिए। जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर उनकी व्यक्तित्व में एक सीरियसनेस देखिए, कि व्यक्तित्व में कितना सीरियसनेस आ जाता है ना। उनकी बातें देखिए, तपस्या देखिए, उनके गुरु देखिए कि गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऊपर से मुझे ये और उनकी एक बात याद आती है, अपने मित्र सुदामा के साथ गए हुए थे, पेड़ पे बैठे हुए थे,
तो पेड़ पे बैठे हुए थे, तो खाना था, तो वो थोड़ा सा ऊपर, मतलब एक डाल पे ये बैठे थे, ऊपर वाली डाल पे सुदामा बैठे थे, या कृष्ण बैठे थे, नीचे सुदामा बैठा हुआ था। तो खाने के लिए कुछ चीजें लेके गए हुए थे, तो वो बड़े चाव से खा रहे थे सुदामा, और वो देख रहे थे। तो यहाँ पे दो एक प्रसंग आता है दर्शन में कि जो दृष्टा है वो ऊपर बैठे हुए हैं, और जो भोक्ता है वो नीचे बैठा हुआ है। वो आराम से खा रहे थे और वो आराम से देख रहे थे। बोले मुझे तो भूख लग रही है, तो मैं तो खा रहा हूँ, बोले देखो। और वो आराम से उसको देख रहे थे, तो वो दृष्टा है, और ये करता है, जो खा रहे हैं ये भोक्ता है। तो वो जो दृष्टा है वही ईश्वर है, वही गॉड है। इस प्रकार से आप उनके व्यक्तित्व में और थोड़ा सा परिवर्तन देखिए कि गीता में किस प्रकार से उपदेश देते हैं श्री कृष्ण भगवान को। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग की वो बातें करते हैं कि 3 मार्ग हैं मुझ तक पहुंचने के। कर्म मार्ग, या तो आप कर्म करके मुझ तक पहुंचो। भक्ति मार्ग से भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। और ज्ञान मार्ग, तीनों मार्ग ही अलग अलग हैं और तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। तीनों में कोई विरोधाभास नहीं है। या तो कोई कर्म करके भी मुझ में बिल्कुल जब लीन हो जाता है कर्म में, तो वो मेरे पास ही होता है। जब कोई भक्ति में लीन हो जाता है तो वो मेरे पास ही होता है। जब उसका मन से तटस्थ हो जाता है, मन से फ्री हो जाता है, तब वो मेरे पास ही होता है। इसी प्रकार आप देखिए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और ज्ञान में जब वो छोटी छोटी चीज़ों की बारीकियों से चिंतन मनन विश्लेषण करने लगता है, तो एक इस तरह सा आता है जब वो मेरे पास ही होता है। तो 3 मार्ग हैं मुझ तक पहुंचने के, और ऐसे हम मुझ तक पहुंचते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो गीता में उनके उपदेश देखिए आप। इसके बाद आप उनका रोल महाभारत में देखिए कि महाभारत में किस प्रकार से उन्होंने शांति और स्थापना की। शुरू में कितनी पहलें की, और जब नहीं चीज़ें बैलेंस हुई तो फिर उन्होंने कहा कि जब हमें इतने गांव नहीं मिले तो अब एक ही रास्ता बचा है कि अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए। और जब आत्मा परमात्मा की उपदेश दे रहे थे तो कैसे बता रहे थे कि क्या किन कृष्ण जब इतने मायूस हो गए थे अर्जुन की, मैं किन से युद्ध करूंगे। एक साइड ये दोनों मेरे गुरु खड़े हुए हैं, मेरे भाई खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, मैं इन पे अस्त्र चलाऊंगा। इनकी गोदी में मैं पला बड़ा हुआ हूँ, इन्होंने मुझे खिलाया है। जब मेरे वस्त्र गंदे होते थे तब भी मैं इनकी गोद में जा करके बैठ जाता था। धूल से सने होते थे तब भी मुझे भीष्म पितामह इतना लाड़ प्यार करते थे। क्या मैं इनके ऊपर धनुष उठाऊं? क्या मैं इनसे युद्ध करूं? ये चीज़ें देखिए कि कृष्ण की चिंतन, ये हमारे अर्जुन की किस प्रकार से उनके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिनको तुम स्नेह कर रहे हो, जिनसे तुम मोह कर रहे हो, ये आज हैं, ये कल नहीं होंगे। तुम बाण नहीं चलाओगे तब भी ये नहीं होंगे। ये इससे पहले भी थे या नहीं थे, तुम्हें इनके बारे में पता नहीं है। ये शरीर नहीं है, तुम शरीर की चिंता कर रहे हो, ये आत्मा है और आत्मा अजर और अमर है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहीते पावका, ना चैनम भिदंता को ना सोचते मारता। उसको आप अग्नि जला नहीं सकती, अस्त्र काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस प्रकार से गीता आप सभी लोगों को चाहे कुछ देखें चाहे ना देखें, बट श्री कृष्ण भगवत गीता जरूर देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। यूट्यूब पर 1.5-2 घंटे की पड़ी हुई है, आप कभी भी जब भी मौका मिले उसको देख सकते हैं। महाभारत की जो गीता है, पुरानी महाभारत वाली, B.R. चोपड़ा और रवि चोपड़ा वाली, उसको आप देखिएगा कि किस प्रकार से वर्णन करते हैं वो एक एक चीज़ का, एक एक घटना का। दुख क्या है, कर्म क्या है, परिस्थितियाँ कैसे चेंज होती हैं, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, 9 द्वार क्या है। हमारे 9 द्वार क्या है कि हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसके ऊपर हमारा मन है, हमारा अहंकार है, हमारी बुद्धि है। फिर 25 तत्वों से मिलकर के ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। उस 25 तत्वों का जिक्र जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उसी का जिक्र सांख्य दर्शन में किया जाता है। सांख्य दर्शन भी बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मांड में 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, प्रकृति ही सत्य है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि बताओ, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं होगा। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं ये क्या बोल दिया भाई, ये इतना तो मतलब कि परमपिता परमेश्वर के अलावा ऐसा कोई शब्द बोल ही नहीं सकता है। इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल इन्होंने कैसे कर दिया? तो बोले ये तो वो जो
संजय थे जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो बोले ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार का शब्द वो कैसे बोल दिए। और इनके अंदर अहंकार भी नहीं झलक रहा है कि अहंकार झलक रहा हो, अहंकार झलक रहा हो तो कि अहंकार के कारण इन्होंने ऐसा बोला, अहंकार भी इनके अंदर इतना सा भी नहीं झलक रहा है। और ये तो शब्द सिवाय परमात्मा की या भगवान ईश्वर की और कोई बोल ही नहीं सकता है। बोले धृतराष्ट्र बोले इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ कि इनके अंदर इतना सा ईगो भी नहीं था, घमंड घमंड भी नहीं था। तो बोले ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं होगा। तुम्हारे इससे पहले भी बहुत जन्म हो चुके हैं, इसके बाद भी बहुत जन्म हो चुके हैं। मुझे मेरे जन्म याद है, तुम्हें तुम्हारे जन्म याद नहीं है। बोले इस बात को मैं कैसे मान लूँ, इस बात को मैं कैसे मान लूँ, अर्जुन बोलते हैं। तब वो अपना उनको विराट रूप दिखाते हैं। तो आप देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया है कि स्पर्श में जो हवा है उसमें स्पर्श में हूँ, जो मेरे शब्द निकल रहे हैं इसमें ध्वनि में हूँ, जो मेरे अंदर से शब्द निकल रहे हैं इसमें ध्वनि में हूँ। इसके बाद जो बाहर आपको स्मेल मिलती है, सुगंध मिलती है, फूलों में सुगंध में हूँ, वायु में स्पर्श में हूँ, वायु में स्पर्श में हूँ, धूप में तेज में हूँ, पानी में स्वाद में हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, सर्वस्त्र मैं ही मैं हूँ। बस आपको दृष्टि वैसी चेंज कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो 25 तत्व हैं हमारे, वो प्रकृति के 25 तत्व हैं। सबसे पहले प्रकृति है, प्रकृति से महत निकला है, महत से निकली है हमारी बुद्धि। प्रकृति से महत या बुद्धि दोनों एक ही चीज़ है। प्रकृति से महत मतलब बुद्धि निकली है, बुद्धि से निकला है अहंकार। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार। जो सात्विक अहंकार होता है उसमें एक मन होता है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। और जो हमारा तामसिक अहंकार होता है उसमें 5 तन्मात्रा होते हैं और 5 तन्मात्रा होते हैं और 5 महाभूत होते हैं। क्षितिज जल पावक गगन समीरा होता है और 5 तन्मात्रा होते हैं। तो 10 5 5 10 तो यही हो गए तामसिक में, और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां 10 ये हो गए। तो 10 10 20 हो गए, एक मन 21 हो गया, एक अहंकार 22 हो गया, एक बुद्धि 23 हो गया और एक प्रकृति 24 हो गया। और एक पुरुष जो चेतन क्षमता है मेरे अंदर, वो पुरुष है। और जो पूरा शरीर है, वो पूरा शरीर है जितना 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, तीनों गुण है उसमें, तामसिक और राजसिक और सात्विक। तो दोस्तों इस प्रकार से 25 तत्वों से मिलकर के संसार बना हुआ है। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर इस पावन पर्व पर एक बार और फिर से इस आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप मस्त जन्माष्टमी को एंजॉय करिए, बढ़िया से मनाइए उत्सव को और खुशियाँ बांटिए, प्रेम बांटिए, आपस में बढ़िया से रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।